परसेंटेज जो है, अब इसी में हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट पे पढ़ेंगे फ्रैक्शन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट फर्स्ट होगा जिसमें फ्रैक्शन की पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको आप फ्रैक्शन ज्ञान के नाम से समझ सकते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक। सारी चीजें वन बाय वन समझेंगे हम। अब आप देखिए इसमें फ्रैक्शन भिन्न होती है। जैसे कोई भी परसेंटेज, ये प्रतिशत है, अगर मैं इसको 1/100 से गुणा कर देता हूं तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शन। क्या मिलेगा? फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है ना, पहली चीज। और अगर मैं केवल परसेंटेज को जानना चाहता हूं तो ये 100 जाकर के फ्रैक्शन में गुणा हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा क्या? परसेंटेज। मतलब सीधी भाषा में आप समझ सकते हो कि अगर मैं प्रतिशत को 1/100 से गुणा करूंगा तो मिलेगी भिन्न, ठीक है ना, वो भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं भिन्न को 100 से गुणा करूंगा, ठीक है ना, तो मिलेगा प्रतिशत। बात क्लियर है? ठीक। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चंस इस पे करूं, ठीक है ना। अब आप समझिए, जैसे अभी आपसे मैं बताता हूं, ये समझिए 100%। 100% का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जिसका कोई मूल्य रखा गया या कोई वजन है, वो संपूर्ण मान उसका जो होता है, संपूर्ण वजन या संपूर्ण मूल्य जो होता है वो उसका 100% होता है। 100%। अब ये परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको पता है कि गुणे 1/100 करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, मिलेगा क्या? 1। बात क्लियर है? आप ये कह सकते हो कि 1 बराबर 100%। बात कंफर्म है? ठीक। अब इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि 1/2। 1/2 बराबर क्या होगा? 1/2 बराबर आपका हो जाएगा 50%। क्लियर है? 1/2 बराबर हो जाएगा 50%। और 1/3 बराबर आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसी तरीके से पूरे फ्रैक्शन मान को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करके लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे 1/4 इजकल टू हो जाएगा आपका 25%। उसके बाद 1/5 आपका हो जाएगा 20%। 1/6 आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। 1/7, इसी में मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, 1/7 ये आपका हो जाएगा 14:2/3%, ठीक। और 1/8 आपका हो जाएगा 12:1/2%। 1/9 आपका हो जाएगा 11:1/9%। और 1/10 आपका हो जाएगा 10%। क्लियर है ना? इसी में सारी चीजें आप 1 बाय 1 सीखेंगे, पूरा कंप्लीट। आप जो भी चीजें हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा उनको सीख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप देखिए इस पे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस फ्रैक्शन पे बेस क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और भी एडवांस इसको बनाते हैं। कैसे? जैसे आप समझिए जरा, 1/7 लिखा हुआ है, इसी चीज को मैं समझा देता हूं। 1/7 हो गया। अब अगर आप 1/7 बराबर कहते हो 14 सही 2/3%। बात क्लियर है? आप इसी को 2 से गुणा कर दोगे तो स्वाभाविक बात है कि ये भी 2 से गुणा होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर का चिन्ह लगा है, जो काम इधर होगा वही इधर भी होगा। तो ये हो जाएगा ये 1/7 है तो ये हो जाएगा 2/7। अब जरा देखिए, यही 2 आकर के यहां से गुणा होगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक। और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 28 सही 4/3 आएगा। ये आपकी संतुलन में नहीं है भिन्न, ठीक है ना। तो आप इसको बनाने के लिए 2/7 रखेंगे बराबर 28 ही है और 3 एक बार इसमें जाएगा तो 1 आके जुड़ जाएगा, 29 सही 1/3% हो जाएगा। बात क्लियर है? ऐसे भी जैसे 29 सही 2/3% मिले तो आपको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है? 2/7 मिलना है। ऐसे किसी भी मान को पकड़ोगे 1/, देखिए थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, समझते हो क्या होता है ना। 1/7 बराबर 14 सही 2/7 होता है, 3 हमने लिख दिया ना, ये 7 होगा। इसको 7 करोगे, ये 1/7 है तो यहाँ भी 7 होगा, ठीक है ना। अब समझिए आप, जैसे इसको हमने 2 से गुणा करने बोला था तो ये भी 2 से गुणा होगा। अब अगर आप 2 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 14 दूना 28 और 2 दूनी 4, 4/7, 28 सही 4/7% होगा। बात क्लियर है ना ये चीजें? ठीक है, चलिए मैं इसके आगे थोड़ा सा कुछ आपको समझाता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए आप इसमें फ्रैक्शन अभी हम आपको समझा रहे थे, जैसे 12 सही 1/2% बराबर आपको क्या मिलेगा? 1/8, ठीक है ना।
ये बात तो समझ आ गई होगी कैसे मिलेगा। 12 दूना 24 और 1 25, 25/2% हुआ, ठीक है ना। अब आपको परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1/4 दूनी 8। बात क्लियर है। अब आप ये कह सकते हो ये चीज़ कि सर ऐसे 12 से ही 1/2% तो लिखा हुआ है। जैसे आपसे पूछ लिया कि 37 से ही 1/2% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो आपको 37 से 1/2% तो अभी हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप यहाँ से ये कर सकते हो कि 1/8 होता है। आप जरा सोचिए, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो ये भी 3 से गुणा होगा। 3 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो आप जरा देखिए, 12 तियाँ 36 होगा, और 3 एकम 3 और 2 एक बार इसमें जाएगा। जब ये 3 एकम 3 ऊपर गुणा होगा तो 2 एक बार जाएगा, ठीक है ना, तो 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2% बराबर ये 3 ऊपर गुणा होगा 3/8 आएगा। बात क्लियर है ना। ऐसे किसी भी मान को आप पकड़ोगे, परसेंटेज मान को, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहोगे बड़ी आसानी से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी मान दिया जाए आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। कंफर्म है। अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखिए कैसे उनको करना है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट मैं देता हूं, ठीक है ना, जैसे आप समझने की कोशिश करिए। इसका प्रयोग कहाँ होगा अभी धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, 1 बाय 1 सारी चीजें सीखना है, भागना नहीं है। जैसे आप समझिए कि आपको मैं कहता हूं कि आप 75 माइनस 22 से ही 1/3%, ये 75% में से इतना आपको घटाना है। कैसे घटाओगे, ठीक है ना, अभी मिलेगा, धीरे धीरे पूरा प्रयोग आएगा आपके इस फ्रैक्शन का। अब 75 में से इसको घटाना है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि 75 में से हम क्या घटा दें, 22। 75 में से 22 घटाना है, 75 में से 22 घटाओगे क्या आएगा, 53 आएगा। 53, अब उस 53 में से ये 1/3 भी तो घटाना है नहीं घटाना, ठीक है ना। देखिए इसको लगाने का एक तरीका ये है कि आप इसको लगाओगे 75, ठीक है, ट्रेडिशनल वे में, मतलब इसको 3 से गुणा करोगे 66 होगा, एक ही हो जाएगा 67/3। फिर आप इसमें क्या करोगे, 75 को 3 से गुणा करोगे 225 होगा, इसमें से 67 घटाओगे, फिर 3 से भाग करोगे। ऐसी प्रक्रिया होती है। जबकि आप देखिए बड़ा इजीली कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा आपका। इसको घटाना है तो डायरेक्ट आप 75 में से 22 घटाओ, फिर 1/3 घटा देना। 22 घटाओगे कितना आएगा, 53। 1/3 जब आप घटाना चाहोगे, ये परसेंटेज मान है, 1/3 जब आप घटाओगे तो आप ये कह सकते हो कि सर 52 प्लस 1 माइनस 1/3 मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, जरा आप बताइए। कोई तकलीफ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये 52 है, प्लस 1 में से मैंने 1/3 घटा दिया, तो आप ये इजीली कह सकते हो कि ये 52 होगा, और ये 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, 2/3 आएगा। आसानी से आपका हो जाएगा 52 से ही 2/3%, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। एक चीज समझिएगा आप, जैसे मैं कहता हूं कि 12 से 1/2%, तो अब ये 12 और 1/2 के बीच में कौन सा सिंबल है, अंडरस्टूड है कि इसमें क्या होगा, इसमें कभी भी 12 गुण 1/2 नहीं होता है, नहीं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये सीधे लिखा जाता 6%। ये होता क्या है, 12 प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना। तब आप इसको कह सकते हो 12 दूना 24 और 1 25/2, जिसे हम बोलते हैं 12 से 1/2%। बात क्लियर हो रही होगी, सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसी में मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं, जैसे ये चीज आपने कर लिया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सेकंड आप समझिएगा, इसी में क्लियर है ना। देखिए सेकंड एग्जांपल में आप देखते हैं कि मैं आपसे कह दूं कि 40 माइनस 25 सही 99/999। अब आप इसको घटाएंगे, ठीक है ना। अब 40% में से 25 सही 999% घटाना है, ठीक है। देखिए ये दालचीनी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर कोई करा देता है, जिसको आप आसानी से किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल सकता है, आप कर सकते हो। लेकिन जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको समझना है थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। अब जरा देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस 40 में से आप आसानी से क्या करोगे, +1 माइनस सॉरी पहले आप 40 में से क्या घटाओगे, 25, 40 में से 25 घटाओगे आएगा 15। अब इसी 15 में से आपको घटाना है 99/999,
घटाना है कि नहीं घटाना है? अब ये ट्रेडिशनल तरीका तो होगा, इसको इससे गुणा करोगे, इसको जोड़ोगे, बट्टे में लाओगे, फिर इसको इससे गुणा करोगे, घटाओगे, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। और आसानी से देखिए जरा, 40 में से मैंने 25 घटाया, 15 आया। अब जो शेष आया उसी में से ये 999 बटा 999 भी तो घटेगा ना। तो आप इसको तुरंत कह सकते हो कि सर ये 14 प्लस 1 माइनस 99 बटे 999। देखिए कितना आसान हो गया आपका क्वेश्चन। बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि 14 प्लस ये आएगा यहाँ 999, इसमें से 99 जाएगा, बचेगा क्या 900 बटे 99। आप डायरेक्ट बोल सकते हो 14 सही 900 बटे 999%, ऐसा आएगा। ठीक है ना। सारी चीजें इसी तरीके से आपको समझना है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको इसी पे, समझिए, उसके बाद अभी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है ना। पहले एक एग्जांपल इस पे और कर लीजिए। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किसी विद्यालय में टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं उसमें से कुछ विकलांग हैं, मतलब कुछ पैर से नहीं चल पा रहे हैं, कुछ आंख से देख नहीं पा रहे हैं, और टोटल सही इतने बच्चे हैं, तो परसेंटेज में मान दिया जाता है। अब वो 10%, 20%, 5%, 8% तो हर कोई कर लेता है। जब थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल चीज़ें जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी मैं 100 में से बोलूँ कि 100 में से आप 15 से ही 49 बटे 499 घटा दीजिए, इसको 499। आप इसमें से इसको घटाइए, कितना बचेगा? तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि सर 100 में से मैं 15 घटाऊंगा, आएगा 85। ठीक है। अब इसमें से 49 बटे 999 घटाना है, तो आप ये आसानी से कहोगे कि सर ये 85 है प्लस, सॉरी इसको लिखेंगे 84, क्योंकि एक यहाँ हो जाए एक्स्ट्रा ले लेंगे, माइनस 99 बटे 49 है 49/999। बात क्लियर हो रही है? तो ये हो जाएगा 84। और देखिए 99 में से 49 जाएगा, 999 में से 49 जाएगा तो 950 बचेगा, तो ये हो जाएगा 950 बटे 999। पूरी बात आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी ना। 1 बाय 1 सारी चीज़ें सीखना है, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं, थोड़ा दिमाग खोल करके सिर्फ सीखना है। सारी चीज़ें आप सीखोगे, जब दिमाग आपका चलता रहेगा ना सब कुछ अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको आप आसानी इसको कर सकते हो, मतलब हर चैनल हर किताब में पहले पेज पे पहला क्वेश्चन होता है ना, पोंगा टाइप का क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी होता है, आप जुबानी इसको कर सकते हो। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा करना आपको सिखाते हैं। ठीक, आप इसमें ये कह सकते हो, देखिए मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। किसी पार्टी में 50% पुरुष एवं 30% महिलाएं हैं एवं शेष 400 बच्चे हैं, बताइए पार्टी में कुल कितने पुरुष हैं? ठीक है ना। पुरुषों की संख्या पूछी गई, पुरुषों का परसेंटेज मान, महिलाओं का परसेंटेज मान, लेकिन बच्चों की कुल संख्या दी गई है। ठीक है ना। तो यहीं से मान निकालेंगे। आप ये कह सकते हो कि कोई भी पार्टी हो उसमें जो कुल सदस्य होंगे, टोटल मेंबर्स जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 100% होते हैं। ठीक है ना। अब इसी में से आपके 50% कौन है? मेल है, और प्लस 50% मेल है। ऐसे देखिए, यहां से समझ लीजिए, ये टोटल मेंबर्स हो जाएंगे आपके, इसमें से 50% आपके जो हैं ये है मेल। बात क्लियर है। और प्लस 30% क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये है फीमेल, और प्लस 400 बच्चे हैं। ये परसेंटेज नहीं है, 400 बच्चे हैं। तो आप ये कुल सदस्य हमारे होते हैं 100%। तो आप ये कह सकते हो कि 100% बराबर सर इतनी चीजें होंगी। तो आप देखते हो 85 और 30 से कितना हो गया? 80, और ये 80 इधर आएगा तो 100 में से घटेगा, तो ये हो जाएगा 100% माइनस 80% बराबर 400। आप इजीली कह सकते हो कि 20% बराबर 400, इसीलिए 1% बराबर 400 बटे 20, काटोगे आएगा 20। आप यहाँ कह सकते हो कि 1% बराबर आएगा आपका मान 20। 1% का मान आया 20, तो कुल जनसंख्या हमारे पास वहां पे कितनी है पार्टी में? 100। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणे 20 बराबर 2000। बात क्लियर हो रही है? आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2000 आएगा। कंफर्म है? सारी चीजें ऐसे सीखना। देखिए ये तो बहुत छोटा, बहुत इजी, निहायती, मतलब जैसे कहा जाए ना बहुत घटिया टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इजी होने की वजह से आप इसको कर रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये जो मान है, इस मान की जगह अभी थोड़ी सी तब्दीली होगी। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से और कराऊंगा।
इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल देखिए इसी के बाद, देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है क्वेश्चन में। उसमें था डायरेक्ट लिख दिया गया था 10% 20% आपने जोड़ के कर लिया था, इसको थोड़ा करिए, अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसी तरीके से एग्जाम का जो पैटर्न है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समय के अकॉर्डिंग बदलता चला जा रहा है। पहले वो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसके बाद ये पूछा जा रहा है, अभी इसके बाद जो थर्ड लेवल का, ठीक है ना, जो मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे इसके बाद क्वेश्चन जो आएगा। इसको आप जरा करिए, देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक सही आंसर होगा। क्लियर करिए, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। किसी क्लब में 44 सही 3/7% लोग पैर से विकलांग हैं, ठीक है ना, जिसको पैर में चलने में प्रॉब्लम है। एवं 15 सही 2/7% लोग गूंगे हैं तथा शेष 442 लोग सही हैं, वो फिट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 442 लोग शेष बचे हैं। जो क्लब में कुल कितने लोग हैं पूछा जा रहा है, क्लब में कुल कितने मेंबर हैं, सदस्यों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। अभी जो हमने आपको सिखाया था सब्ट्रैक्ट करना वहां पे फ्रैक्शन मान में, वो चीज देखिए यहां काम आ रही है। देखिए टोटल मेंबर हमारे पास क्लब में कितने होंगे, 100%, बिल्कुल जाहिर सी बात है 100% मेंबर हमारे क्लब में होंगे। अब ये 100% मेंबर हमारे जो हैं क्लब में, इसमें देखिए इस 100% में से टोटल हमारे पास 100% है, इस 100% में से 44 सही 3/7% लोग विकलांग हैं, ठीक है ना, और प्लस 15 सही 2/7% लोग क्या हैं, ये गूंगे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो अगर 100% में से इन दोनों को निकाल दें तो शेष वही तो बचेंगे ना जो सही है, शेष वही बचेंगे जो सही है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 424 के बराबर होगा। ये बात क्लियर है ना, 424 से सही बचेंगे। अब देखिए जरा वही बात आ गई ना जो हमने अभी आपको समझाया था। अब जरा ऐड करिए 44 और 15। देखिए इसका हर समान है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया है क्योंकि हर समान होने की वजह से आप आसानी जोड़ सकते हो। 44 और 15 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 59। क्लियर है। और ये 7 तो इसका अंश हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 2 5, 5/7%। अब देखिए बात वही बन गई जो क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन से पहले आपको समझाया था, सब्ट्रैक्ट करना। अब जरा देखिए 100% में से 59 से 5/9%, 5/7% आपको घटाना है। अब इजिली वहीं से आप घटा सकते हो, कैसे, आप जरा देखिए 100 में से 59 को घटाइए, कितना बचेगा भाई, 60 होता। 100 में से अगर ये 60 होता घटाते तो 40 बचता, स्वाभाविक बात है आपको बचेगा 41। अब इसी 41 में से आपको घटाना है 5/7%। बात समझ आ रही है ना जो हमने समझाया था। अब 5/7 घटाना है, इसके आगे आप चलोगे तो आप कहोगे सर 40 + 1, सर ने बताया था ना, 1 - 5/7%। बात क्लियर हो रही है। आप कह सकते हो 7 × 7, 7 में से 5 जाएगा 2/7, आपका इजिली हो जाएगा 40 सही 2/7%। 40 सही 2/7% आप आसानी से यहाँ पे आंसर इसको कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? 40 सही 5/7%। अब जरा देखिए इसके बराबर हमारा किसका मान है, इसके बराबर हमको मान दिया गया है 424 और ये भी है 424। आप इसको कह सकते हो 424। बात क्लियर है। अब देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, 280 और 2 282, ठीक है ना, /7 बराबर हो जाएगा 424। बात क्लियर हो रही है। आप जरा काटिए इसको, देखिए कट रहा है क्या, काटिए इसको। देखिए डियर, ये आपने इसको हल किया ना, 228/7 बराबर 424 आया, ठीक। अब यहां आसानी से आप 1 का मान निकाल लोगे। 1 का मान निकालने के बाद आप 1% का मान आ जाएगा और आप 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। देखो ये पूरा मान, संपूर्ण मान इससे कट नहीं रहा है, इसकी वजह से आपका कोई भी ये मान नहीं आ सकता है। डायरेक्ट आपका आंसर बोल सकते हैं नन ऑफ दिस, इनमें से आएगा। अब देखिए अगर इसी 424 की जगह, इसी 424 की जगह आपने कोई ऐसा मान रखा होता जो कि इससे कट गया होता, जैसे देखिए इसकी 424 की जगह पे हमने रख दिया होता, इसका 2 टाइम्स जाएगा 564 मैंने रख दिया होता इसी की जगह पे। तो आप जरा देखिए यहाँ पे 564 अगर हम रखते तो 282/7 बराबर 564, आप इससे काटते ये 2 बार कट जाता तो 1 बराबर आपका हो जाता, मतलब ये परसेंट में था तो 1% बराबर 7 दूनी 14 यूनिट आता। 1% बराबर 14 यूनिट, तो पूरे क्लब में कुल संख्या कितनी होती, 100%, तो 100 × 14 बराबर 1400 हो जाती। तब ये आपका आंसर होता, आंसर नंबर 3 होता अगर आपने इसकी जगह पे
564 रखा होता, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है ना। इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं। ठीक, देखिए विद्यार्थी, आपके लिए मैं ये तीसरा क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है ना, इसको आप देखिए, हल करिए। ठीक, इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय भी मिलता है, आप हल करिए। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक सही है जिसको आप क्लियरली बताइए। ठीक है ना, आंसर कौन सा होगा। चलिए, ठीक, मैं देखिए ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। एक स्कूल में 15 से 2/3% छात्र हॉकी खेलते हैं तथा 35 सही 7/12% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 सही 5/8% छात्र क्रिकेट खेलते हैं तथा 602 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो उस स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बतानी है कि कुल संख्या छात्रों की क्या होगी। देखिए हल करिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं ना। 10% 20% हम रट के जाते हैं, क्वेश्चन वहाँ मिलता नहीं है, फिर हम बाद में परेशान होते हैं। ठीक, देखिए ऐसी चीज़ों को आप तैयार करिए, आपका बिल्कुल क्लियर है 100%। कोई भी एग्जाम आप देना चाहोगे बड़ी आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा आप अपने प्रति ईमानदार हो, मस्ती करते रहे ना। देखिए 100% टोटल संख्या होती है। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे किसी भी कॉलेज में होंगे, वो 1 है या 1 करोड़ है, 1000 है, 10,000 है, कुछ भी है, होंगे 100% ही। ठीक है ना, 100% होंगे। अब आप ये कह सकते हो कि इसी 100% में से आपके 15 सही 2/3% छात्र जो हैं वो क्या खेलते हैं, हॉकी, और प्लस 35 सही 7/12% छात्र क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और प्लस 8 सही 5/8% छात्र क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर इन तीनों क्वालिटी के छात्रों को निकाल दिया जाए इस 100% में से, तो वही छात्र तो बैठे मिलेंगे ना जो दर्शक के रूप में बैठे रहते हैं, ना कुछ खेलते हैं ना कुछ करते हैं। तो उनकी संख्या कितनी बताई गई है, 602। तो ये 602 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो हमारा हर समान था, हमने आसानी से सारा काम कर लिया था। यहाँ पे हर समान नहीं है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा हमको स्मार्ट तरीके से सोचना है। अब 100 में से मैं ये तो कह सकता हूँ कि मैंने अभी समझाया था आपको कि इन सब का मतलब होता है, इसके बीच में कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। अंडरस्टूड है, प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 और 35 कितना हुआ, 15 35 50 होगा, और 8 58 होगा। मतलब मैं इजिली कह सकता हूँ 58 प्लस। अब आप जरा जो सोचिए, हर हमको समान करना पड़ेगा। तो आप देखिए 12 8 और 3, इसका हर क्या हो सकता है जो समान हो जाए, 24। ठीक है ना, तो 24 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 8 से, तो ये अंश भी 8 से गुणा होगा। इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो ये अंश भी किससे गुणा होगा, 2 से। इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो ये भी किससे गुणा होगा, 3 से। बात क्लियर हुई ना। अब जरा देखिए, हमने इसको ये मान और ये मान तो हमने जोड़ ही लिया है। अब ये और ये बचा है। अब देखिए इसका हर 24, इसका हर 24, इसका 8 3 24, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे 24। अब इसको जोड़िए, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 5 तियां 15। ठीक है ना, अब 16 में से 1 दे दो, ये भी 15 हो जाएगा। 15 15 15 कितना आ जाएगा, 45। बात क्लियर हुई ना। अब जरा देखिए, अब इसी 100% में से वही पुरानी बातें आप ये कह सकते हो कि -58 सही। अब देखिए जरा यहाँ पे 24 इसमें एक बार जाएगा, 24 से कम 24, वो एक आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 59। और यहाँ पे 24 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 21/24। 3 7 जा और 3 8 जा। बात क्लियर है ना। अब जरा देखिए, आप कह सकते हो कि 100 में से, यहाँ पे 100 में से 59 घटाओगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये। 100 में से 59 आप घटाओगे, कितना आएगा, 41। अब उसी 41 में से आपको घटाना होगा 7/8। अब आसानी से आप आगे बढ़ोगे कि 40 + 1 - 7/8। ठीक है ना। आप इसे कह सकते हो, इसके बराबर अपना 602 मान रखते हो। ये 602 मान आप रख सकते हो, 602 आ जाएगा आपका। अब जरा देखिए, ये परसेंटेज में है सब, इसमें से एक में से 8 एकम 8 और 7 जाएगा, 1/8 आएगा, ये हो जाएगा 40 सही 1/8% बराबर 602। अब इजिली आप कह सकते हो 8 चौक 32, मतलब 320, और 1 आपका हो जाएगा 8 चौक 32, 321। ठीक है, /8 बराबर 602। आप यहाँ से करके इसको काट सकते हो, ये जाएगा इसमें 2 टाइम्स, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 बराबर 16, 1% का मान आपका 16 आया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा आंसर ये आपका। ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए डियर, आज की वीडियोस जो हमने किए हैं, इसमें क्वेश्चन आप देखिए जरा, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी त्रुटि होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जरा इसके मेथड को समझने की कोशिश करिएगा। 1 बाय 1 सारी चीज़ें आप समझिए।
ठीक है ना। अब अगली क्लास आपको भी जीएस की इमरान सर के माध्यम से मिलेगी, जो आज और कल फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलती रहेंगी। और देखिए इतना करिएगा, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।